हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। हम बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर फर्स्ट में जो सारे क्वेश्चंस थे उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने देखी और उससे पहले एग्जाम्पल और थ्योरम्स सारी कंप्लीट कर ली। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स यानी समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, इंटरपोलेशन की डेफिनेशन बताई थी और आउटरपोलेशन यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन की डेफिनेशन बताई थी और इसके बाद एक मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी और आपको पूरी चीज़ बताई थी कि क्या क्या है और कैसे यूज होता है। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो फाइनाइट डिफरेंस मेथड पर था और उसमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला यूज़ होगा और फार्मूला यूज़ होगा और उसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। बट इसमें एक थोड़ा सा ये है कि इसका जो डेरिवेशन है वो भी पूछा जाता है और वो भी सेक्शन सी में, कहने का मतलब है बड़े क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इनमें फॉर्मूले तो आपको मिलेंगे, फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी होंगे। यूनिट फर्स्ट में सेक्शन बी में आ जाएगा। अगर सेक्शन सी की बात करें तो बड़ा क्वेश्चन अगर डालना है तो वो किसी भी जो आपका स्टेटमेंट है उसका प्रूफ पूछ सकता है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन देखिए क्या है। न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला क्या कहता है, न्यूटन ने जो दो लॉ दिए वो एक तो फॉरवर्ड के लिए दिया और एक बैकवर्ड के लिए लिया और दोनों फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। और लेकिन हमें फॉरवर्ड ज़्यादा याद रहता है और ज़्यादा इजी पड़ता है। होता कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में। उसमें फॉरवर्ड डेल नहीं आता, इसमें बैकवर्ड डेल नहीं आता और टेबल थोड़ी अलग बन जाती है, बनती तो वही है। अब देखिए कि क्या है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसको हम ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करेंगे तो उससे पहले अगर आपको मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, आपको पॉलिनोमियल तो याद है, पॉलिनोमियल क्या लिखते थे, जैसे मैं जो किसी का पॉलिनोमियल लिखना है यानी बहुपद लिखना है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसे कांस्टेंट टर्म चलती जाती थी, है ना। और ए एक्स की पावर एन और इस तरीके से आप लिखते थे ए नोट एक्स प्लस ए नोट एक्स स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से लिखिए ए नोट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है उसी के बेस्ड पर आज हम सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए लेट y इक्वल एफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है, एंड x इज वेरिएबल whose intervals point are points are a plus h, a plus 2h up to and so on a plus nh. For this the value of y equal fx, for this the value of y equal fx is a के लिए कितनी हो जाएगी, एफ ए, क्यों एफ एक्स रखा है, और आगे क्या हो जाएगी एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h और कितना एफ ए प्लस एन एच।
यानी कि हमने क्या लिया, न्यूटन रेरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में अभी तक हमने क्या किया, लेट y इक्वल एफ एक्स एक क्या माना, बी ए फंक्शन एंड x इज द वेरिएबल हुज इंटरवल्स पॉइंट्स आर, इंटरवल्स के जो पॉइंट है वो क्या है, a है, a प्लस एच, a प्लस 2h और अप टू a प्लस एन एच है। फॉर दिस द वैल्यू ऑफ y इक्वल एफ एक्स इज, a के लिए क्या होगी, पॉइंट रखेंगे x की जगह a, एफ ए, अगली एफ ए प्लस एच और अगली नेक्स्ट क्या आएगी, ए प्लस 2h और नेक्स्ट क्या है, ए प्लस एन एच। अब देखिए एक पॉलिनोमियल हम डिफाइन करेंगे, लेट द पॉलिनोमियल पी एन एक्स, यानी कि लेट द पॉलिनोमियल क्या है, पी एन एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए, इस तरीके से लिखेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए और प्लस ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच, और ए थ्री के लिए बताओ क्या होगी, ए थ्री एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h अप टू और प्लस डैश 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 ए एन, तो यहाँ होगी x माइनस ए माइनस एच अप टू a माइनस 2h तक जा रही है, यानी 3 हो रहे तो एक स्टेप पीछे तक आ रही है। तो यहाँ देखिए x माइनस ए माइनस एन माइनस 1 और h, ये देखिए ये बार का साइन है तो इक्वेशन नंबर मैं 1 दे रही हूँ, और यहाँ जो बार का साइन है ना n माइनस 1 वो ब्रैकेट ही मानना, ठीक है, वो क्या मानना आप, ब्रैकेट मानना। तो ब्रैकेट मानेंगे क्यों, माइनस एन प्लस 1 हो जाएगी और यानी कि एक स्टेप पीछे तक की खोली है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिया, लेट y इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन माना, बी ए फंक्शन एंड x इज द वेरिएबल, एक x क्या है, वेरिएबल है, हुज इंटरवल्स पॉइंट आर, इंटरवल्स के पॉइंट क्या है, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एन एच, और फॉर दिस द वैल्यू ऑफ y इक्वल एफ एक्स इज, y एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ए होगी, फिर क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस 2h आएगी और फिर क्या होगी, एफ ए प्लस एन एच तक वैल्यू वेरी करेंगी। अब देखिए यहाँ पर लेट द पॉलिनोमियल पी एन एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच, यानी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा हमने इसमें क्या लिया, यानी कि एक फंक्शन लिया ए नॉट, फिर लिया ए वन एक्स माइनस ए, फिर ए टू में एक स्टेप और बढ़ जाएगी, एक्स माइनस ए तो आएगा, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा माइनस एच, ऐसे चलते चले जाएं, सभी पॉलिनोमियल्स को लिख दे तो लास्ट स्टेप होगी ए एन, और ए एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस, और यहाँ बार आपको जहाँ भी आपकी बुक में बार का साइन इस तरीके का साइन आए तो उसका मतलब है कि उस वैल्यू के आगे ब्रैकेट है, और ब्रैकेट है तो मीन्स माइनस होगा तभी ब्रैकेट लगेगा, प्लस में कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें एक और चीज़ बताऊं, ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ ए की वैल्यू क्या आएगी और एफ बी की एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, सारी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, लेट फॉर x इक्वल ए के लिए पी एन ए इक्वल क्या होगा, x इक्वल ए रखा तो यानी कि पी एन ए रखें तो फंक्शन तो हमने पॉलिनोमियल तो पी एन ए में माना, और एफ एक्स भी क्या होता है, एक फंक्शन होता है, यानी दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, यानी कि पी एन एफ ए की जगह एफ ए आ जाएगा, पी एन ए प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही फंक्शन है, चाहे पी एन लिख दो चाहे एफ एक्स लिख दो, एक ही बात है, दोनों फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ए प्लस एच रखेंगे तो किसकी वैल्यू है, एफ ए प्लस एच अप टू पी एन ए प्लस एन एच इक्वल एफ ए प्लस एन एच हो गई, यहाँ तक वैल्यू हो गई। अब हम आगे से सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम एक एक वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे इनको।
अब देखिए क्या इक्वेशन नंबर 1, अब पी एन ए की वैल्यू पता चल गई, यानी कि इक्वेशन 1 में अगर मैं धीरे धीरे एक बार ए रखूँ, फिर ए प्लस एच रखूँ, ए प्लस एन एच तक रखते जाएं हम, तो हमारे पास जो दो वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, यानी ए नॉट आ जाएगा, ए वन आ जाएगा, ए टू आ जाएगा, ए थ्री आ जाएगा, ए फोर, ए एन, सारी वैल्यू आएंगी। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल ए, पुट एक्स इक्वल ए, फिर a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन इन इक्वेशन 1। तो एक एक करके हम सॉल्व आउट करेंगे, बड़ी थ्योरम है तो इसलिए आराम से समझिएगा। क्या किया था हमने, सबसे पहले एक तो लिया था लेट y इक्वल एफ एक्स बी ए फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ x इज a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एन एच तक ली थी। और उसके बाद एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया, तो पॉलिनोमियल पी एन एक्स डिफाइन किया, वो क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच, और प्लस में ए थ्री एक्स माइनस ए तो आएगी, एक्स माइनस ए माइनस एच आएगी, और लेकिन एक माइनस 2h और हो जाएगी, और लास्ट में ए एन क्या आएगा, एक्स माइनस ए माइनस एच अप टू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखिए ए नॉट की वैल्यू चाहिए, ए वन की चाहिए, ए टू की चाहिए, ए थ्री की चाहिए, ए एन की चाहिए, ये सारी वैल्यू हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला है वो इन्हीं से आएगा, यानी ए वन निकालते जाओ, ए टू निकालते जाओ, ए थ्री निकालो, और सारी वैल्यू इसमें हम क्या कर देंगे, एट लास्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और पुट करके हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो बड़ा है, लेंदी है, आराम से समझिए। अब देखिए एक्स इक्वल ए पुट किया, इन इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल ए पुट किया, तो हमारे पास क्या आया, पी एन ए इक्वल ए नॉट एज इट इज ए वन ए माइनस ए, और आगे ए टू ए माइनस ए एंड सो ऑन। ये देखिए जीरो, ए माइनस ए जीरो, तो हमारे पास क्या बचा, ए नॉट बचा, और पी एन ए की वैल्यू क्या है, एफ ए, तो एफ ए यानी कि दैट इम्प्लाइज में ये लिख सकते हो क्या, ए नॉट इक्वल एफ ए, एक वैल्यू आ गई। ए नॉट की वैल्यू कितनी रखेंगे हम फंक्शन में, एफ ए रखेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में कितनी रखेंगे, एफ ए। अब एक्स इक्वल ए प्लस एच पुट करो, तो क्या आएगा, पी एन ए प्लस एच इक्वल ए नॉट एज इट इज, प्लस में ए वन एक्स की वैल्यू ए प्लस एच माइनस ए, प्लस अब देखिए आगे की वैल्यू क्या होगी, ए टू ए प्लस एच माइनस ए, और ए प्लस एच माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन कर दूं मैं। तो देखिए पी एन ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एच है, तो यहाँ रख दें एफ ए प्लस एच इक्वल कितनी आ गई, ए नॉट प्लस, यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट, ए वन एच प्लस, अब बताना ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ए टू एच, बट इनटू में कितना है वो जीरो हो गया, नेक्स्ट स्टेप इनटू जीरो, और प्लस जीरो 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 डैश 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 कर दो। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, अब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो जो हमें इक्वेशन नंबर 1 की ज़रूरत पड़ेगी, अभी देखिए एफ ए प्लस एच इक्वल, और हम इसमें से ए नॉट की वैल्यू रख दें, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ ए प्लस ए वन एच। अब हम ए वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट की हमें ज़रूरत है तो इसे यहीं पड़ा रहने देते हैं, नीचे वाला क्लियर कर लेंगे। तो आप ध्यान रखना ये यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं करना है, ये तो ब्रैकेट मान लो आप, ये ठीक है। क्या किया हमने, केवल कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन नंबर 1 में एक बार x बराबर ए प्लस एच, ए प्लस 2h, इन सब की वैल्यू रखेंगे, और पी एन की ये वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं और हम इनको लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखना अब क्या कर दूं मैं, a1 की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं क्या, इसको आपको नहीं याद रखना है, ये बीच की पॉइंट है, इक्वेशन है, ठीक है, इसका सॉल्व आउट नहीं कर रहे हम,
यहाँ से लेके आ रहे हैं, ये टर्म यहाँ से आ रही है यहाँ तक, ये वाली टर्म को सॉल्व कर रही है, कौन सी, एफ ए प्लस एच। तो क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल ए वन। दैट इम्प्लाइज ए वन इक्वल, ये किसकी वैल्यू होगी, डेल एफ ए की वैल्यू होगी, डेल एफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एच लिख सकते हैं ना, डेल एफ ए, ये ए वन की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे, पुट करेंगे, नाउ पुट x इक्वल ए प्लस 2h, तो क्या होगा, इन इक्वेशन 1 क्या आएगा देखिए, तो यहाँ आएगा पी एन एक्स यानी कि x की जगह कितना, a प्लस 2h, ए नॉट ए वन एक्स माइनस ए प्लस 2h माइनस ए प्लस ए टू ए प्लस 2h माइनस ए प्लस 2h माइनस ए माइनस एच प्लस 0। आगे वाली स्टेप सारी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास ये पी एन ए प्लस 2h क्या है, एफ ए प्लस 2h कर सकते हैं, इक्वल ए नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ ए रख दें, और ए वन यहाँ पर देखिए ये 2h एज इट इज, और ए वन की वैल्यू क्या है, इनटू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट होगा, और प्लस में ए टू, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2h, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इनटू एच। ये सारी स्टेप बचेंगी। अब हम इसे सॉल्व आउट आगे करेंगे। तो देखिए हमारे पास आया ए नॉट, एफ ए नॉट इक्वल एफ ए और ए वन इक्वल डेल एफ ए। तो जो वैल्यू जो हमें चाहिए वो हम यहाँ लिख दें, ए नॉट इक्वल एफ ए वन इक्वल डेल एफ ए, क्योंकि हमें आगे सॉल्व आउट करना है 1 फैक्टोरियल एच। अब देखिए हमने कहाँ तक निकाल लिया, ए नॉट की वैल्यू निकाल ली, ए वन की वैल्यू निकाल ली, ए वन बराबर डेल एफ ए अपॉन में 1 फैक्टोरियल एच। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमें डेल की फॉर्म में चेंज करना है। और फिर हमने एफ ए प्लस 2h की वैल्यू रखी। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सॉल्व आउट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से आएगा क्या, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए और माइनस 2 एफ ए प्लस एच माइनस प्लस, यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या होगा 2fa और अपॉन में कितना, सभी के अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी 2h स्क्वायर इक्वल a2। तो दैट इम्प्लाइज a2 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए a2 इक्वल क्या बचा, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए, कितना प्लस एफ ए बच गया, माइनस एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए प्लस एच लिख दिया अपॉन 2h स्क्वायर। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसे, a2 इक्वल एफ ए प्लस एच 2h माइनस एफ ए प्लस एच और माइनस कॉमन ले लें तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन 2h स्क्वायर। ये डेफिनेशन हो गई एफ डेल एफ ए प्लस एच की।
यानी कि इसको मैं सॉल्व आउट करूँगी तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, ये आएगा A2 डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 की फिर भी ज़रूरत है, तो आप देखिए तो यानी कि A2 इक्वल हमारे पास कितना आया, डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन। A3 की वैल्यू या AN लिख दो आप डायरेक्ट, कितना, डेल एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच एन, ये होगी। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप स्क्रीनशॉट लें, हम एक नंबर इक्वेशन में रखेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे, एक में पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। क्या होगा, पी एन एक्स को मैं एफ एक्स भी बोल सकते हो ना, ये आ गया एफ एक्स इक्वल ए नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ए नॉट आएगा एफ ए प्लस ए वन की वैल्यू कितनी है, डेल एफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एच एक्स माइनस ए, अब प्लस में कितना है A2 प्लस में A2 कितना है, डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर और x माइनस ए माइनस एच और प्लस में डेल क्यू एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यू एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h। अब देखिए लास्ट स्टेप लिखेंगे ए एन वाली प्लस सो ऑन, ए एन की वैल्यू कितनी आएगी, डेल एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच अप टू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1h। यहाँ तक हम पहुँच गए, यानी पी एन एक्स की वैल्यू यानी कि ए नॉट की वैल्यू निकाली, ए वन की वैल्यू निकाली, A2 की वैल्यू निकाली और सारी वैल्यूज़ क्या कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। और उनके वैल्यूज़ कैसे निकाली थी कि पी एन ए बराबर एफ ए, तो पी एन ए प्लस एच बराबर क्या होगी, एफ ए प्लस एच, वो सारी वैल्यू रखे हमने सॉल्व आउट किया। अब सॉल्व आउट करा तो देखिए अब आपको 2-3 चीज़ें और बताएं, 2-3 फॉर्म और है इसी जो है क्वेश्चंस की, तो एक बार देखिए ये है, ये फॉर्मूला आ गया, ड्राइव्ड हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब लिखेंगे दिस इक्वेशन इज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में यही फॉर्मूला काम में ले सकते हो आप, वरना एक और फॉर्म है वो और भी इजी है, तो आप उसको काम में लीजिएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म बता रही हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई, और अब देखिए इसमें हम क्या पुट करें, पुट इन दिस इक्वेशन x इक्वल ए प्लस एम एच। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है इसमें आप क्या पुट कर दो, x इक्वल ए प्लस एम एच, और पुट करोगे तो उसको सॉल्व आउट करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको चाहे सॉल्व आउट करके देख लेना, यही बनेगी देखना।
पी एन एक्स इक्वल पी एन ए प्लस एम एच इक्वल एफ ए प्लस एम डेल एफ ए प्लस एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन। लास्ट स्टेप देखिए, एम इंटू एम माइनस 1 एम माइनस 2 अप टू एम माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल डेल एन एफ ए। अब एक और लास्ट स्टेप और मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्मूला मेन है, ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। इसमें 3 स्टेप होंगी, एफ ए प्लस एम डेल एफ ए प्लस एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए, और चलता जाएगा, जितनी स्टेप आएंगी उतने एम माइनस 1 एम माइनस 2 और कहाँ तक एम माइनस लास्ट स्टेप क्या होगी, एन माइनस 1 तक की होगी। तो बाहर ब्रैकेट लगा दें तो उससे वापस खोलेंगे तो माइनस एन प्लस 1 बन जाएगा, इसीलिए यहाँ प्लस 1 है। आप मत सोचना एन प्लस 1 तक कर दी, नहीं, बल्कि यहाँ आप बार भी लगा के माइनस लगा सकते हो। अब ये फॉर्म है और इस फॉर्म को मैं क्या कह सकती हूँ फैक्टोरियल नोटेशन में, तो वो भी आप देख लो। एफ ए पहली स्टेप एम सी 1 डेल एफ ए प्लस एम सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए, और लास्ट स्टेप देखिए एम सी एन डेल एन एफ ए। यहाँ तक आप सॉल्व आउट कर सकते हो और ये हमारा है न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला जो ये काम आता है, और इसी से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। यानी न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले में हमने क्या किया, एक देखिए एक फंक्शन माना y बराबर एफ एक्स, और फंक्शन मानने के बाद उसमें वैल्यू रखी x की, क्या a प्लस एच ए प्लस 2h a प्लस एन एच, और एफ एक्स की वैल्यू आ गई एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h और एफ ए प्लस एन एच, और इसमें हमने पॉलिनोमियल माना पी एन एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए और ए टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच, और अप टू ए एन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच, और अप टू एक्स माइनस ए माइनस एन और -1 यानी कि ब्रैकेट में और h तक वैल्यू फाइंड आउट रखी, और उसमें हमने फिर वैल्यूज़ रखी, और वैल्यूज़ रख के कि हमने कौन सा ड्राइव करा फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला ड्राइव किया। तो आज आपने जो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला पढ़ा है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना पड़ेगा। और इस वीडियो को एक बार और आप ज़रूर देखें, नहीं तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।